लीक से हटकर बनी फिल्म जितनी अलग होती है, एक निर्माता के लिए उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम होता है उस फिल्म को बनाना, क्योंकि ऐसी फिल्मों को दर्शक पसंद करेगा इसका रिस्क हमेशा बना रहता है। बावजूद इसके कि फिल्म चले या ना चले, लेकिन यह फिल्म एक इतिहास जरूर बन जाती है। इस विश्वास के साथ फिल्म मेकर्स अक्सर ऐसी फिल्में बनाते रहते हैं जिनमें से कुछ फिल्में सफल हो जाती हैं तो कुछ नहीं चल पाती। लेकिन ऐसी फिल्मों को सफलता के पैमाने पर आंकना उनके साथ बेईमानी होगी, क्योंकि ये वही फिल्में होती हैं जो आगे चलकर क्लासिक फिल्मों का दर्जा पाती हैं और खूब देखी जाती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फिल्मों पर चर्चा करने वाले हैं जो आम फिल्मों से हटकर हैं और जिन्हें हर किसी को एक बार जरूर देखना चाहिए। शुरुआत करते हैं एक ऐसी फिल्म से जो अपनी अलग प्रस्तुति के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाने में सफल रही थी। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फिल्म में एक ही एक्टर था और वो एक्टर थे सुनील दत्त और फिल्म का नाम था यादें। साल 1964 में रिलीज हुई इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के निर्माता निर्देशक भी सुनील दत्त ही थे। फिल्म की शुरुआत में ही पर्दे पर वर्ल्ड फर्स्ट वन एक्टर मूवी लिखा दिखाया जाता है। इस फिल्म में सुनील दत्त का किरदार घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे घर पर नहीं हैं। उसे यह भी पता चलता है कि उसकी पत्नी नाराज होकर बच्चों के साथ उसका घर छोड़कर चली गई है। ऐसे में खुद को अकेला पाकर वो खुद से ही बातें करता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, लेकिन वहाँ भी कोई और चेहरा नजर नहीं आता। सुनील दत्त का किरदार आसपास की चीजों से बातें करता है और कहानी आगे बढ़ती है। फिल्मों में अन्य किरदार की बस आवाजें ही सुनाई देती हैं। फिल्म में नरगिस की भी आवाज सुनाई देती है जो सुनील दत्त की पत्नी के किरदार में होती हैं, जिन्हें आखिर में परछाई के रूप में दिखाया गया है। इस फिल्म के जरिए एक अलग प्रयोग किया गया था जो अपने समय से काफी आगे की सोच थी। पूरी फिल्म में एक ही एक्टर को दिखाना एक चुनौती का काम था, लेकिन सुनील दत्त ने बैकग्राउंड संगीत, ढेरों आवाजों, तस्वीरों, कार्टून, गुब्बारों और छायाओं के जरिए दर्शकों को फिल्म से बांधे रखने का काम किया था। फिल्म के लेखक अख्तर उल ईमान है और संगीत तैयार किया था वसंत देसाई ने। यह फिल्म एक डायरेक्टर के तौर पर सुनील दत्त के लिए बहुत जोखिम भरा काम था, क्योंकि बतौर डायरेक्टर यह उनकी शुरुआती फिल्म थी जिसका असर उनके एक्टिंग करियर पर भी पड़ सकता था। हालांकि थिएटर में अक्सर ऐसे नाटक देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते हैं। बावजूद इसके सुनील दत्त ने फिल्म को बड़ी खूबसूरती से बनाया और सबसे कम एक्टर्स वाली फिल्मों का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस कड़ी में हम अगली जिस लीक से हटकर बनी फिल्म की बात करने वाले हैं, उसकी खासियत यह थी कि इसमें एक ही एक्टर ने कई किरदारों को निभाकर हिंदी फिल्मों में एक इतिहास रच दिया था और वह फिल्म थी साल 1974 में आई नया दिन नई रात। हिंदी विषय में पढ़ाए गए जीवन के 9 रस, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत को इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार ने 9 अलग अलग किरदारों के जरिए बड़ी ही खूबसूरती से निभाया है। हालांकि इससे पहले लोगों ने पर्दे पर डबल और ट्रिपल रोल तो कई बार देखे थे, लेकिन एक ही एक्टर को 9 अलग अलग किरदारों में दिखाना एक डायरेक्टर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन यह कमाल करके दिखाया निर्देशक ए भीम सिंह ने। 24 साल के करियर में 76 फिल्में बनाने वाले साउथ इंडियन डायरेक्टर ए भीम सिंह तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के साथ साथ हिंदी फिल्मों के भी सफल डायरेक्टर्स में से एक थे। फिल्म नया दिन नई रात की सफलता में संजीव कुमार के गेटअप का भी कमाल था, जिसे तैयार करने वाले मेकअप मैन थे सरोज मोदी। इससे खास बात यह कि इस फिल्म के लिए उन्होंने प्रोस्थेटिक मेकअप का हेल्प नहीं लिया था, जो कि अब खूब इस्तेमाल किया जाता है। मजे की बात कि हिंदी फिल्मों में प्रोस्थेटिक मेकअप की शुरुआत भी संजीव कुमार के जरिए ही हुई थी। बताया जाता है कि संजीव कुमार की फिल्म चेहरे पे चेहरा में पहली बार प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म की कहानी एपी नागराजन ने लिखी थी, जिसे पटकथा का रूप दिया था खुद डायरेक्टर ए भीम सिंह ने, जबकि डायलॉग्स लिखे थे राइटर राजेंद्र कृष्ण ने। फिल्म नया दिन नई रात दरअसल नवरात्रि के नाम से तमिल और तेलुगु में बन चुकी फिल्मों का रीमेक है। तमिल में ये 9 रोल जहां शिवाजी गणेशन ने किए, वहीं तेलुगु में से किया था एक्टर अक्किनेनी नागेश्वर राव ने, जो कि मशहूर अभिनेता नागार्जुन के पिता हैं। दोस्तों, ए भीम सिंह इसके हिंदी वर्जन के लिए पहले दिलीप कुमार को लेना चाहते थे, लेकिन बेहतरीन भूमिकाओं के बावजूद दिलीप कुमार ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। दरअसल बतौर हीरो तब दिलीप कुमार का बहुत बुरा दौर चल रहा था और वो जानते थे कि अगर उन्होंने ये फिल्म की तो उनके खाते में एक और फ्लॉप फिल्म जुड़ जाएगी। हालांकि ये भीम सिंह इससे पहले दिलीप कुमार के साथ आदमी और गोपी नामक 2 सुपरहिट फिल्में बना चुके थे। इसके अलावा उनकी फिल्म साधु और शैतान में भी दिलीप कुमार ने एक खास भूमिका निभाई थी। खैर, फिल्म में काम करने से मना करते वक्त उन्होंने अपनी जगह संजीव कुमार को लेने की सलाह दी और कहा कि इस रोल को अगर कोई निभा सकता है तो वो है संजीव कुमार। संजीव कुमार ने वाकई में इस चैलेंजिंग काम को करके दिखा भी दिया, जिसके बाद भीम सिंह ने दिलीप कुमार को उनके घर जाकर इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया। फिल्म में संजीव कुमार के साथ जया भादुड़ी की जोड़ी भी थी, जो पहले भी कोशिश, अनामिका और परिचय जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी थी। कभी शराबी तो कभी डाकू, कभी कोढ़ी तो कभी बाबा। इस फिल्म के हर किरदार में संजीव कुमार ने जान डाल दी थी। बावजूद इसके उन्हें अगले साल कोई भी अवार्ड नहीं मिला था, जो कि वाकई में चौंकाने वाली बात है। शायद समय से आगे का यह प्रयोग
डायलॉग उस वक्त किसी को समझ में नहीं आया था। यूनिक फिल्मों के लिए मशहूर एक्टर कमल हासन की सबसे यूनिक फिल्म की बात जब भी होगी तो सबसे पहले फिल्म पुष्पक का नाम ही लिया जाएगा। साल 1987 में आई यह एक ऐसी फिल्म है जिसकी तरह भारत में कोई दूसरी फिल्म नहीं बन सकी। पुष्पक एक ऐसी फिल्म है जिसमें कोई डायलॉग नहीं है। पुष्पक फिल्म के निर्देशक थे संगीतम श्रीनिवास राव। हालांकि 60 के दशक में डायरेक्टर सत्यजीत रे ने एक ऐसा प्रयोग किया था। टू नामक बनी यह फिल्म एक शॉर्ट फिल्म थी। फिल्म पुष्पक बेरोजगारी से जूझ रहे एक युवा के सपनों की कहानी है जो यह सबक देती है कि रुपया पैसा कितना भी आ जाए लेकिन सुकून मेहनत की कमाई से ही मिलता है। इस फिल्म में संवाद के नाम पर बस एक्सप्रेशन ही थे जिसके जरिए किसी कहानी को पर्दे पर दिखाना एक डायरेक्टर के लिए चैलेंजिंग काम था तो वहीं एक एक्टर के लिए उससे भी बड़ा मुश्किल काम। निर्देशक संगीतम श्रीनिवास राव को एक ऐसी फिल्म बनाने का आइडिया तब आया था जब वे बतौर सहायक निर्देशक एक फिल्म में काम कर रहे थे। उस फिल्म में एक कलाकार को बिना कुछ बोले डर के भाव को अपने चेहरे पर दिखाने थे। राव इस सीन को देखकर बहुत प्रभावित हुए। वो सोचने लगे कि क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें कोई संवाद ही न हो। एक दिन बाथरूम में उन्हें फिल्म की कहानी का आइडिया सूझ ही गया। बस फिर क्या था, 2 हफ्ते में उन्होंने उस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख डाली और स्क्रिप्ट लेकर कमल हासन के पास पहुंच गए। कहानी सुनते ही कमल हासन ने भी हाँ कर दी। यहाँ तक कि कमल हासन ने अपनी पहचान यानी अपनी मूछें भी मुड़वाने को तैयार हो गए ताकि चेहरे के भाव अच्छे से दर्शकों को समझ आ जाए। अब समस्या ये आई कि बोलती फिल्मों के इस दौर में इस मूक फिल्म में पैसा कौन लगाएगा। उस जमाने में 35 लाख रुपए की लागत से बनी इस फिल्म में जब कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ तो खुद राव ने ही पैसे लगाने का फैसला किया। बाद में कन्नड़ अभिनेता श्रृंगार नागराज ने राव के इस फैसले की तारीफ की और खुद भी इस फिल्म में पैसा लगाने का वादा कर दिया। बिना संवाद के इस फिल्म को बनाने में अगर रिस्क था तो एक फायदा भी था, वो ये कि इस फिल्म की कोई भाषा नहीं थी, इसलिए इसे पूरे भारतीय दर्शकों के लिए आसानी से बनाया जा सकता था। कमल हासन के अलावा फिल्म में एक्ट्रेस अमला और एक्टर डायरेक्टर टीनू आनंद मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इसके अलावा फरीदा जलाल, के.एस. रमेश, लोकनाथ, प्रातम के पोथेन, पी.एल. नारायण और राम्या भी खास भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में टीनू आनंद भाड़े के हत्यारे के तौर पर नजर आए थे। हालांकि इस रोल के लिए संगीतम श्रीनिवास राव की पहली पसंद अमरीश पुरी थे, लेकिन उस दौरान अमरीश पुरी दूसरी फिल्मों में व्यस्त थे, इसलिए चाहकर भी वे इस फिल्म को न कर सके। ऐसे में कमल की पहली पत्नी अभिनेत्री सारिका ने इस फिल्म के लिए टीनू आनंद का नाम सुझाया। फिल्म में कमल की नायिका बनी थी एक्ट्रेस अमला, लेकिन इस किरदार के लिए संगीतम श्रीनिवास राव की पहली पसंद उस दौर की चर्चित हिंदी अभिनेत्री नीलम थी। फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी शानदार थी कि बिना किसी डायलॉग के भी दर्शकों को शुरू से लेकर अंत तक बात पाने में कामयाब रही थी। कन्नड़ में यह फिल्म पुष्पक विमान नाम से रिलीज हुई थी, तो हिंदी में इसे पुष्पक नाम से रिलीज किया गया था। इसके अलावा तमिल में इसे पेसुम पदम, तेलुगु में पुष्पका विमानमु और मलयालम में पुष्पक विमानम नाम से रिलीज किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली इस फिल्म ने दक्षिण भारत में होने वाले फिल्म फेयर पुरस्कारों में भी 3 पुरस्कार जीते। ये पुरस्कार थे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर। इस कड़ी में अब हम जिस फिल्म का नाम लेने वाले हैं उसकी कहानी कुछ ऐसी है जिसे सोचकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। वह फिल्म है 2018 में आई फिल्म पीहू। सत्य घटनाओं पर आधारित इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक बड़े घर में 2 साल की बच्ची अपनी मृत मां के साथ बंद है, जो ना तो दरवाजा खोल सकती है और ना ही अभी ठीक से बोल सकती है। हालांकि घर में बंद हो जाने और वहां से निकल पाने की मिलती जुलती कहानी कुछ समय पहले फिल्म ट्रैप्ड में देखने को मिली थी, जिसमें राजकुमार राव ने काम किया था। लेकिन पीहू फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके डायरेक्टर विनोद कापड़ी ने इस काम को महज 2 साल की बच्ची से करवा लिया है, जो फिल्म को औरों से अलग बनाती है। पत्रकारिता जगत में लंबे समय से कार्यरत विनोद कापड़ी ने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के बाद मिस टनकपुर हाजिर हो से बतौर डायरेक्टर फिल्मों में शुरुआत की थी। उन्होंने बाद में एक नेशनल अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी, जिसके बाद सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म पीहू का निर्माण किया। फिल्म की कहानी दिल्ली एनसीआर के एक घर की है, जहां बेटी का जन्मदिन मनाने के ठीक बाद मां का देहांत हो जाता है। 2 साल की अबोध बच्ची पीहू जिस बात से अनजान है और उसके पिता भी शहर से बाहर हैं, वह पूरे समय अपनी मृत मां के साथ बातचीत करने का प्रयास करती है। इस दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे देखकर आपको कभी डर भी लगेगा तो कभी आपकी आंखें भी भर आएंगी। दरअसल ऐसी कहानी पिछले कुछ वर्षों के दौरान अलग अलग जगहों पर कई बच्चों के साथ घट चुकी है, जो अपनी मृत मां के साथ फ्लैट में फंस गए थे, जिनमें से 2 बच्चों को ही बचाया जा सका था। इस फिल्म में कोई भी बड़ा नाम नहीं है। फिल्म की मुख्य किरदार महज 2 साल की बच्ची है, जिसे 2 साल की ही मायरा विश्वकर्मा ने निभाया है। पूरी फिल्म में मायरा की मासूमियत ने दर्शकों को फिल्म से बांधे रखने का काम किया था। एक ही किरदार को लगभग 91 मिनट तक दिखाना, उस पर से इतनी छोटी उम्र की बच्ची से एक्टिंग कराना, दोनों ही काम को जिस खूबसूरती से विनोद कापड़ी ने किया, वाकई में ये काबिले तारीफ है। इस फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जब आप दिल थाम के बैठ जाते हैं कि कहीं कोई हादसा न हो जाए, जैसे पीहू का गैस पर रोटी गर्म करने की कोशिश करना, उसका खुद की फ्रिज में बंद होना और उसका दरवाजा खोल पाने में असमर्थ होना,
यह फिल्म भारत में रिलीज होने से पहले साल 2017 में कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाई गई थी, जहां इसे ढेरों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। अंत में हम जिस लीक से हटकर बनी फिल्म की बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है शर्मा जी नमकीन, जो हाल ही में रिलीज हुई है और चर्चा में भी है। यह हिंदी सिनेमा के सदाबहार एक्टर ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पहली ऐसी हिंदी फिल्म है जहां एक ही किरदार को दो एक्टर्स ने प्ले किया है। और आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, ऐसा तो पहले भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यह वाकई में एक नया प्रयोग है जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। जैसे कि एक ही सीन के एक हिस्से में ब्रज गोपाल शर्मा के रोल में आपको ऋषि कपूर दिखेंगे, तो अगले हिस्से में उसी किरदार में ऋषि कपूर की जगह परेश रावल दिखेंगे। यहाँ तक कि कई बार ऋषि कपूर किसी घर में घुसेंगे और परेश रावल बाहर आते दिखाई देंगे। मजे की बात कि शुरू में ये सब आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप भूल जाएंगे कि आप परेश रावल को देख रहे हैं या ऋषि कपूर को। दरअसल फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ऋषि कपूर बीमार पड़े थे, जिसके बाद कोविड का दौर आ गया था। इससे पहले कि ऋषि कपूर अपने काम को पूरा कर पाते, उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनके किरदार को परेश रावल ने पूरा किया। फिल्म में जूही चावला, सतीश कौशिक, शीबा चड्ढा, सुहेल नैयर, ईशा तलवार, आयशा रजा, परमीत सेठी आदि भी सशक्त भूमिकाओं में हैं। सुप्रतीक सेन और हितेश भाटिया द्वारा लिखी गई इस फिल्म का निर्देशन हितेश भाटिया ने किया है। फिल्म के निर्माता रितेश सेधवानी, फरहान अख्तर, हनी त्रेहन और अभिषेक चौबे हैं। फिल्म की कहानी क्या है ये फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, ये हम आपको नहीं बताने वाले हैं। हाँ, इतना बता सकते हैं यह एक पारिवारिक फिल्म है, आप इसे पूरे परिवार के साथ बैठ करके देख सकते हैं। दरअसल यह एक फिल्म ही नहीं बल्कि मरहूम ऋषि कपूर को दी गई एक श्रद्धांजलि है, वरना ऐसे कई सितारों की अधूरी फिल्में हैं जो कभी रिलीज ही नहीं हो सकी, लेकिन ऋषि कपूर की इस आखिरी फिल्म को पूरा किया गया, जिसके लिए उनके परिवार से भी मदद ली गई। मूवी की शुरुआत में रणबीर कपूर को भी दिखाया गया है। तकरीबन 65% हिस्सा शूट करने के बाद जब ऋषि कपूर नहीं रहे तब परेश रावल ही इस भूमिका को करेंगे। उस पर मेकर्स ने फैसला लेने में लंबा वक्त लगा दिया। शुरुआत में यह तय हुआ कि इस रोल को रणबीर कपूर से ही करा लिया जाए, यहाँ तक कि निर्माताओं ने VFX ट्राई किया और प्रोस्थेटिक्स के जरिए फिल्म को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें संतुष्टि नहीं मिल सकी, जिसके बाद फाइनली परेश रावल को लिया गया और इसका परिणाम दर्शकों पर छोड़ दिया गया। फिल्म बहुत ही बढ़िया बनी है, लेकिन आज के दौर में जब छोटी फिल्मों का चलन है, ऐसे में अमेज़न प्राइम पर रिलीज 2 घंटे 39 मिनट की यह फिल्म OTT के लिहाज से थोड़ी लंबी है, लेकिन ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म को सोचते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा पर्दे पर देखना सुखद भी लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।